20 नवंबर को जम्मू कश्मीर स्थित एसआईए की टीम ने कश्मीर टाइम्स के दफ्तर में जाकर रेड मारा। उस दफ्तर से हैरान कर देने वाली चीज़ इलीगल हथियार और आतंकवादी को सपोर्ट करने वाली चीज़ें मिली है। इलीगल चीज़ तो मिला ही है, लेकिन AK-47 और उसके बाद उसका गोली जो होता है वो सारा कुछ मिला है। तो एक अखबार कंपनी में ये सब चीज़ कौन सा दफ्तर जो होता है वो रखता है? जो प्रतिष्ठित दफ्तर होगा, जो न्यूज़ चैनल प्रतिष्ठित होगा, वो कौन सा ऐसा चीज़ करेगा कि जो देश विरोधी गतिविधि को प्रमोट करे? तो इस अखबार कंपनी में मिला है। ये अखबार कंपनी का आपराधिक हिस्ट्री रहा है, वो सारा कुछ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। कश्मीर टाइम के दफ्तर पर छापा, राइफल की गोलियां बरामद, अखबार का दावा, स्वतंत्र पत्रकारिता को चुप कराने की कोशिश। मतलब कि कश्मीर टाइम्स, आपको पता है, ये अलगाववादी को सपोर्ट करते रहा है, टेररिस्ट को सपोर्ट करते रहा है। इनका प्लान था 370 धारा और 35 से जब हटा था, पूरा बजोर प्रोटेस्ट करने का, दंगा फसाद करने का, लेकिन वो इनका पूरा नहीं हुआ। तो 2020 में इस अखबार कंपनी को बैन किया गया। ये जो लिखनी के तहत पूरा बांटती थी जम्मू कश्मीर के लोकल एरिया में, उसे बैन किया गया। लेकिन वो छोड़कर अब ये डिजिटल माध्यम से आ चुके हैं। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ, दिग्गज पत्रकार वेद भसीन ने 1954 को, दिग्गज पत्रकार वेद भसीन ने 1954 में इस जम्मू कश्मीर टाइम्स अखबार कंपनी का स्थापना किया था। 1954 में कश्मीर टाइम्स की स्थापना की थी। इस अखबार को लंबे समय से अलगाववादी समर्थन माना जाता रहा है। जम्मू प्रेस क्लब के अध्यक्ष रहे वेद भसीन का कुछ साल पहले ही निधन हो गया था। इसके बाद उनकी बेटी अनुराधा भसीन ने अपने पति प्रबोध जमवाल के साथ प्रबंधक और संपादिकाए जिम्मेदारी संभाली। मतलब देखिए, इसका बताया जा रहा है कि अलगाववादी समर्थन माना जाता रहा है। तो ये अलगाववादी को समर्थन करते हैं, मतलब कि आतंकी को, और उसके बाद ये सोचते हैं कि इनको स्वतंत्र पत्रकारिता करने का मौका नहीं दिया जा रहा है। राजीव सरदेसाई है यहाँ पे वो जर्मनी वाला कुत्ता जो वहाँ से बोलता है, वो सारा कुछ, मतलब अनेक प्रकार के पत्रकार जो हैं, लेफ्टिस्ट विंगर जो हैं, वो भरे हुए हैं यहाँ पे। मोदी ये मोदी वो करते हैं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को विपक्ष के नेता, जो कि युवा कहे जाते हैं, राहुल गांधी, कथाकथित युवा, वो बोलते हैं कि राफेल चोर, चौकीदार चोर, बोटी बोटी कर देंगे मोदी का। सोनिया गांधी ने भी बोला मौत का सौदागर। प्रधानमंत्री को बोलने के बाद भी इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होता है। तो ये पत्रकार जो है वो झूठ फैला रहे हैं, ये तो आप समझ ही रहे होंगे। तो ये गलत है कि हमको स्वतंत्र पत्रकारिता करने नहीं दिया जा रहा है। आप सोचते हैं कि आतंकी गतिविधि करें और उसके बाद भी आपको स्वतंत्र गतिविधि में प्रमोट किया जाए, तो ऐसा नहीं है। स्वतंत्र आप खुद से नहीं है। आप देश को तोड़ने का बात करिएगा तो आपको कुचल कर रख दिया जाएगा, क्योंकि ये देश जो है वीर जवानों का है। कितने ही वीर जवान ने इस देश के लिए कुर्बानी दिया है। तो ऐसा नहीं होगा कि कश्मीर को आप तोड़ के पाकिस्तान, मिनी पाकिस्तान बनाइएगा, तो ऐसा नहीं होगा। जम्मू कश्मीर एवं कश्मीर पुलिस की स्टेट इंफॉर्मेशनल एजेंसी ने गुरुवार को कश्मीर टाइम्स अखबार के जम्मू कश्मीर दफ्तर पर छापेमारी की। इस दौरान अखबार के दफ्तर से AK-47 के राइफल, कारतूस, पिस्तौल की गोलियां और हैंड ग्रेनेड के पिन बरामद किए गए। मतलब कि बताइए, कोई भी प्रतिष्ठित ऑफिस में AK-47, कारतूस, पिस्तौल, गोलियां और हैंड ग्रेनेड क्या कर रहा है वहाँ पे? आपका क्या करने का विचार था? आतंकवादी को आप सपोर्ट करते थे वहाँ पे फैक्ट्री बनाकर, या फिर जो विस्फोटक यहाँ पे मिला था 2800 kg, ये यहीं से तो नहीं ना गया था? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, संलिप्त है, इसमें देखना पड़ेगा हमको। और यहाँ पे बहुत सारे लोग उतर आए हैं इसको सपोर्ट करने के लिए कि नहीं नहीं भाई ये गलत है, वो गलत है। इसमें दुर्भाग्य की बात यह है कि वो आतंकवादी को सपोर्ट करने वाले लोग जो है, लेफ्टिस्ट पत्रकार, वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन हमारे जो दोगले हिंदू हैं वो भी कर रहे हैं इसमें सपोर्ट। कश्मीर टाइम के खिलाफ ये कार्रवाई अखबार और उसके प्रमोटर्स के खिलाफ देश विरोधी गतिविधियां को बढ़ावा देने के आरोप में दर्ज मामले के सिलसिले में की गई है। अधिकारियों का कहना है कि एसआईए की टीमों ने कंप्यूटराइज सहित अखबार के दफ्तर की पूरी तलाशी ली। आगामी दिन में अखबार के प्रमोटर्स से पूछताछ की जा सकती है।
अब देखिए अभी पूछताछ होना है, पूछताछ होगा, लेकिन देखिए जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरिंदर सिंह चौधरी ने कहा कि कार्रवाई केवल तभी होनी चाहिए जब कुछ गलत पता चले। उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अगर सिर्फ दबाव बनाने के लिए ऐसा किया जा रहा है तो यह गलत होगा। संयुक्त बयान में संपादक अनुराधा भसीन जम्वाल और प्रबोध जम्वाल ने छापे की कड़ी निंदा करते हुए इस स्वतंत्र पत्रकारिता को चुप कराने की सुनियोजित कोशिश बताया। उन्होंने कहा कि सरकार की आलोचना करना देश विरोधी होना नहीं है। एक मजबूर और सवाल उठाने वाली प्रेस स्वास्थ्य लोकतंत्र के लिए अनिवार्य है। हमारे खिलाफ लगाए जा रहे आरोप डराने, बदनाम करने और हमें खामोश करने के लिए गढ़े गए हम खामोश नहीं रहेंगे। मतलब इनको लग रहा है कि ये जो चीज़ मिल रहा है ये सरकार ने रखा और इनको बदनाम किया जा रहा है कि सरकार के खिलाफ कोई सवाल नहीं पूछे। देखिए सरकार के खिलाफ तो क्या, सरकार को गाली भी दे चुके हैं ये लोग। टीएमसी की एक नेता है महुआ मोइत्रा, जो बोलती है कि अमित शाह का जो गर्दन है वो काट कर मोदी के मेज पर रख देना चाहिए। तो बताइए अब गृह मंत्री को ये लोग गाली दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि काट देंगे, तुमको मार देंगे, बोटी बोटी कर देंगे, मौत का सौदागर, राफेल चोर। तो अब इनको क्या स्वतंत्र चाहिए कि तुमको पूरा देश में आतंकी फैलाना है, बम फोड़ना है हिंदू मंदिरों पे, ये सारा कुछ करना है। क्योंकि उनका जो आतंकवादी जो पकड़े गए हैं उनका तो यही प्लान था ना कि वो बम फोड़े राम मंदिर पे, फिर उसके बाद काशी विश्वनाथ में, फिर उसके बाद ड्रोन अटैक भी कर रहे थे वो लोग, हमास स्टाइल बना रहे थे, रॉकेट लॉन्चर भी बना रहे थे। तो ये इन लोग नहीं सवाल उठाए कि ये क्यों हुआ, ये गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए, कंडेम करना चाहिए। कि मतलब ये लोग उसमें प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि वो जो पकड़ा गया था, ड्रोन बना रहा था हमास स्टाइल में आतंकवादी हमला करने के लिए, तो वो पकड़ा गया। तो उसका जो बाप है वो ड्राई फ्रूट का बिजनेस किया हुआ था, तो उसका बाप जो है वो शर्म के मारे पकड़ा, मतलब अपने आप को खुद को आत्मदाह कर लिया, जला लिया। तो उसके बाद वो जो ये कट्टर कह सकते हैं कि अलगावादी जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हिंदुओं की गलती है, ये साजिश है, वो साजिश है, मोदी ने किया। अब बताइए उसका बाप जो है वो शर्म के मारे आग लगा लिया, तो इसमें उसका कसूर है, उसका परवरिश में खोट रहा होगा, इसीलिए तो उसका बेटा आतंकवादी बना। इसमें हम लोग और आपका कोई कसूर नहीं है, इसमें उसका बाप माँ का कसूर है कि उसने सही शिक्षा नहीं दिया, इसलिए वो आतंकी बनना चाह रहा था, आतंकी बन चुका था। वो ड्रोन बना रहा था, बम विस्फोटक ड्रोन बना रहा था, रॉकेट लॉन्चर बना रहा था। तो ये अच्छा काम में यूज नहीं है। अब बनाइए भाई, देश के लिए बनाइए, देश के सपोर्ट करने के लिए बनाइए, अब्दुल कलाम जैसे बनिए, आपका सपोर्ट किया जाएगा, आपको सम्मान किया जाएगा। लेकिन आप आतंकवादी हमला करने के लिए बनाएंगे तो ये गलत है। उस पर ये लोग नहीं बोलते हैं कि कितना आदमी मर गया, ये गलत हुआ, ये दुर्भाग्यपूर्ण था, ये मोदी ने करवाया चुनाव जीतने के लिए। तो क्या मोदी को उससे मतलब दिक्कत नहीं है? मोदी को तो दिक्कत ही है कि वो अगर चुनाव जिताने के लिए ठीक है कर रही है, तो उनको दिक्कत है कि आने वाले समय में जब केंद्र का चुनाव होगा 2028 या फिर 29 में होगा, तो उसमें तो मोदी को ही ना कम सीट मिलेगा। तो ये बोलना, लोगों के चेहरे पर पर्दा डालना, ये गलत बात है। उसमें आप नहीं बोले इतने लोग मर गए, राहुल गांधी वहाँ नहीं गए, लेकिन आप बोल रहे हैं उसका बाप मर गया शर्म के मारे। तो उसका बाप शर्म के मारे मरा है भाई, वो अपना परवरिश ठीक से नहीं कर पाया, मर गया। तो इसमें कोई गलत नहीं है। और मैं देख रहा था कुछ इक्का दुक्का जो लोग हैं वो बोल रहे थे कि दवा बनाया जा रहा है, पत्रकारिता नहीं करने दिया जा रहा है। पत्रकारिता जितना छूट इंडिया में है वो कहीं भी नहीं है। किसी प्रधानमंत्री के बारे में कुछ बोलकर आप निकल जाते हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में, तो आपको 1 सेकंड में पता चल जाएगा। किसी और देश में अगर आप जाकर बोलिएगा तो स्वतंत्र बोलते हैं बहुत ज़्यादा। तो स्वतंत्र जितना इंडिया में मिलता है उतना कहीं भी कोई भी स्वतंत्र नहीं है। चाइना में यही चीज़ बोलकर दिखाइए। चाइना में मुस्लिम के साथ अत्याचार हो जाए, बिगड़ मुस्लिम के साथ, उनको दाढ़ी मोछ नहीं रखने दिया जाता है। आपका में तो यही है कि दाढ़ी रखना है भाई, बड़ा बड़ा जिहादी बनना है हमको। तो वहाँ पे जाइए, चाइना में बात उठाइए, चाइना में नहीं रखने दिया जाता है, चाइना में मुसलमानों को पीटा जाता है, चाइना में मस्जिद नहीं बनने दिया जाता है, तो उस पर बोलिए।
जहाँ रियल में प्रॉब्लम है। जहाँ प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं। आप लोग सोच रहे हैं कि मिनी पाकिस्तान बनाएंगे और एक अलग पाकिस्तान बना के हम ले जाएंगे इंडिया को तोड़कर, तो वो अब होने वाला नहीं है। क्योंकि अब सरकार अगर नहीं कुछ करेगी तो हमारे जैसे हिंदू रोडों पे उतरेंगे और तुम्हारे जैसे दोगले लोगों को मारकर यहाँ से बाहर निकालेंगे। तो ये चीज़ होना चाहिए, क्योंकि धर्म के आधार पर पाकिस्तान बना था तो कायदे से इनको तो पाकिस्तान जाना चाहिए था, लेकिन ये अभी भी बेशर्मों की तरह यहाँ है। तो कोई बात नहीं, लेकिन आतंकवादी बनकर आइएगा तो आप कुचले जाइएगा, क्योंकि सांप का जब फन उठता है तभी कुचल देना चाहिए, नहीं तो वो घातक हो जाता है। तो ये लोग जो है वो घातक हो चुके हैं। इनका फन उसी समय कुचल देना चाहिए था जब बंटवारा के बाद इतने ज़्यादा मुस्लिम यहाँ रह गए थे। तो लेकिन खैर मोहम्मद नेहरू का सरकार था तो कुछ हुआ नहीं। लेकिन फिर भी आप अगर पत्रकारिता पर बोलेंगे कि स्वतंत्र हमको बोलने नहीं दिया जाता है तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ जितना स्वतंत्र है आपको बोलने के लिए, आप कहीं और देखिए बोलकर आपको बोलने दिया जाता है। मैंने तो आपको एग्जांपल दिया ही चाइना का, और भी किसी कंट्री में जाइए, कोई भी कंट्री में इतना स्वतंत्र तरीका से नहीं है जहाँ पे आप संवैधानिक पद पर बैठे हुए मोदी और अमित शाह जैसे लोगों को गाली देकर निकल जाते हैं। आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई होती भी नहीं है। अब देखिए, जारी बयान में इन आरोपों को वापस लेने की अपील की, साथ ही मीडिया साथियों, नागरिक समाज संगठनों और आम नागरिकों से एकजुटता दिखाने का आह्वान किया गया। बयान में कहा गया कि पत्रकारिता कोई अपराध नहीं है और छापे बावजूद सच्चाई के प्रति उनकी प्रतिबद्धता बरकरार रहेगी। छापे मारने के बाद भी, अच्छा ठीक है, आप पत्रकारिता करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको वहाँ से अगर आपका कोई कनेक्शन नहीं होगा तो आपको क्या दिक्कत है? इतना डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो सरकार है वो बोल देगी कि नहीं भाई हमसे गलती हुआ है, हमने मिस्टेक किया है, अगर उसकी गलती होगी तो। लेकिन आपकी गलती होगी तो आपको सुटैया होगा। और आप जिस हिसाब से बोल रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपका तो पूरा तरह से इसमें कांड है। लेकिन अब देखिए, अनुराधा जो जो कश्मीर टाइम का ओनर है, वो जो है कहाँ बैठी हुई, अमेरिका में बैठकर ये बात बोल रही है। उसका पति भी अमेरिका में बैठा हुआ, तो अमेरिका में बैठ के ये लोग बात बोल रहे हैं। और अमेरिका किस वजह से जाना जाता है? नैरेटिव्स बिल्डिंग करने की वजह से। तो नैरेटिव सेट ये लोग कर रहे हैं अमेरिका में बैठ के। अब देखिए, पीपुल डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीए की नेता और महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने इस छापेमारी की कड़ी आलोचना की और इसे बेतुका बताते हुए कहा कि कश्मीर टाइम्स क्षेत्र के उन चुनिंदा अखबारों में से एक है जो सत्ता को सच का आईना दिखाता रहा है और दबाव धमकी के सामने ना झुकने और ना ही टूटने देश विरोधी गतिविधियों के नाम पर उनके दफ्तर पर छापा मारना सरासर दादागिरी है। कश्मीर में सच बोलने वाले हर माध्यम को देश विरोधी का ठप्पा लगाकर गला घोटा जा रहा है। क्या हम सब देश विरोधी हैं? तो ये मेरा जवाब है इल्तिजा मुफ्ती, महबूबा मुफ्ती की बेटी को, कि हाँ आप देश विरोधी हैं, क्योंकि आप ही की माता श्री महबूबा मुफ्ती जो है वो यासीन मलिक के साथ उसका जो है कैसा संबंध है। वो दोनों आतंकवादी हैं। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि यासीन मलिक आतंकवादी हैं, और आतंकवादी का दोस्त यानी कि आपकी माता श्री महबूबा मुफ्ती वो भी आतंकवादी ही है। क्योंकि आप इतिहास देख लीजिए, यासीन मलिक जो है कांग्रेस काफ़ी कह सकते हैं फेवरेट हुआ करता था। मनमोहन सिंह के साथ उसका फ़ोटो भी है यासीन मलिक का। तो ये जो लोग हैं यासीन मलिक के साथ मिल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो समझ सकते हैं आप, ये लोग आतंकवादी विचारधारा के लोग हैं। कश्मीर में तो कभी भी आतंकवादी नहीं था, लेकिन कश्मीरी मुस्लिम जो है हमेशा से आतंकवादी रहा है। कश्मीरी मुस्लिम आतंकवादी था, है और रहेगा जब तक इसको कुचला नहीं जाएगा। क्योंकि कश्मीर वही जगह है जहाँ पे कश्मीरी पंडितों को मारकर भगाया गया था। ये याद जरूर रखिएगा। कश्मीरी पंडितों के बारे में आपने कुछ नहीं बोला, कश्मीरी पंडितों को भगाया गया। तो कश्मीरी पंडितों को बचने के लिए आपके पेट में इतना दर्द मचल रहा है कि क्या हम लोग देश विरोधी हैं? तो आप देश विरोधी हैं। अगर देश विरोधी नहीं होती तो कश्मीरी पंडितों को भगाया गया था, तो आप ये बात बोल सकती थी कि कश्मीरी पंडित जो हमारे बाप दादा ने किया वो गलत किया, अब हम इस गलती को सुधारना चाह रहे हैं, आप आइए बसिए, हम आपके लिए जगह प्रदान कर रहे हैं।
तो ये महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती जो है ये चीज़ तो नहीं बोलती है। ये चीज़ भी बोल देती है कि क्या हम लोग आतंकवादी हैं, देश विरोधी हैं, अब पत्रकारिता जो कर रहे हैं उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, दादागिरी करा जा रहा है। तो ये गलत है। असली बात ये है कि आपको जो चाह रहे थे आप लोग कर रहे थे कांग्रेस के सरकार में, क्योंकि आप सपोर्ट कर रहा था कांग्रेस जो है खुद ही आतंकवादी पार्टी है, तो इसीलिए कांग्रेस आपको सपोर्ट कर रहा था, आप कांग्रेस की, और आराम से आप आतंकवादी घुसाते थे। और बनारस कभी कभी ट्रेन में बम ब्लास्ट, कभी टिफिन में बम ब्लास्ट, कभी ताज होटल में घुसकर आप ही के कश्मीर से होकर ये लोग जाते थे और आप ही लोग कराते थे। तो वो करने का अब चांस नहीं मिल रहा है, कहीं बम ब्लास्ट नहीं हो रहा है। तो इसीलिए इन जैसे आतंकवादी लोगों का पेट जो है मचल रहा है कि कैसे कुछ नहीं हो रहा है। तो इल्तिजा मुफ्ती वही है जो अजीत अंजुम के साथ बैठकर इंटरव्यू देती है, और इंटरव्यू में वो क्या कुछ बोलती है ये पता है, कैसे किस मानसिकता की वो जो है औरत है ये पता है। जो देशभक्त आदमी होगा वो जान रहा होगा ये जो लेडी है इल्तिजा मुफ्ती, ये एकदम अपने माँ से भी ज़्यादा जो है कट्टर है, और माँ से भी ज़्यादा कह सकते हैं पाकिस्तान सपोर्टर है। पाकिस्तान के लिए इसकी माँ और इसका पूरा ख़ानदान का मतलब दर्द उठता था कि कैसे हम पाकिस्तान नहीं जा पा रहे। तो भाई पाकिस्तान आप खुद जाइए, कश्मीर आपके साथ नहीं जाएगा। कश्मीर किसी के बाप का नहीं है, कश्मीर इस देश का है, इस जवानों का है जिसने कश्मीर के लिए खून बहाया, और कितने साल तक बहा रहे हैं ये आप देखिए। देश जब से आज़ाद हुआ तब तक अभी तक 80 साल हो चुका है, खून ये लोग बहा रहे हैं, खून से अपना ये लोग जो है कश्मीर को सींचे हैं, हमारे बॉर्डर पे आर्मी जो लोग हैं। तो इसलिए इतना आर्मी क्यों है, इस पर भी सवाल उठेगा कि कश्मीर में इतना आर्मी क्यों है, ये वो। अगर आर्मी नहीं होगा तो इनको अच्छा ना मिलेगा, देश में आतंकवादी घुसाने के लिए मतलब छूट मिलेगा। तो इसलिए इन लोगों के जो है पेट मचल रहा है कि कैसे जो है मोदी शासन में हम लोग को रखे हुए। पहले थे कि हम लोग आतंकी हमला जहाँ तहाँ करते थे, इंडिया को बर्बाद करने का कोशिश करते थे, लेकिन अब जो है इंडिया को कुछ प्रेशर नहीं बना रहे हैं, बर्बाद नहीं कर रहे हैं, कहीं आतंकवादी हमला नहीं हो रहा है, और ख़ास करके कश्मीर में पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया जा रहा है। तो इसलिए इन लोगों के पेट में जो है दर्द है। तो ये लोग जो बोलते हैं कि हम देश विरोधी हैं, देश विरोधी हैं आप। क्या आपने एक सवाल जवाब उठाया जब कश्मीर में पाकिस्तान का झंडा लहराया जा रहा था, जबकि वो हिंदुस्तान का अभिन्न अंग था? आपने नहीं बोला, आपने झंडा वहाँ जाकर हिंदुस्तान का नहीं फहराया। तो इसलिए ये जो बोलते हैं हम सब क्या हम सब देश विरोधी हैं, तो हाँ आप देश विरोधी हैं और आतंकी के सपोर्टर हैं। तो इसीलिए आतंकी का सपोर्टर आतंकवादी। यासीन मलिक वही है जो कि कितने हिंदुओं का ये कत्ल किया, रेपिस्ट आदमी है। वहाँ पे जब हिंदू को भगाया जा रहा था, हिंदू पंडितों अपनी बेटी को छोड़ दो और तुम भाग जाओ। ये इन लोगों का गंदा, देश विरोधी नहीं, एक कह सकते हैं कि गंदा और क्रूर जो है सोच था कि हिंदुओं भाग जाओ, तुम अपनी बहन बेटी को छोड़ जाओ। तुम्हारी बहन बेटी कम पड़ गई थी क्या कि हिंदुओं के बहन बेटी को कह रहे थे कि छोड़ जाओ, और इसके ऊपर भी ये लोग नहीं बोलते हैं। तो आप सोचिए, देखिए कौन देश विरोधी है। कश्मीर टाइम्स का क्या इतिहास रहा है आप लोग सर्च कर लीजिए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। कश्मीर टाइम्स जो है वो हमेशा से अलगावादी आतंकवादी को सपोर्ट करता रहा है। तो ये बोलना कि क्या हम लोग जो है देश विरोधी हैं, ये इससे नहीं चलेगा, क्योंकि सब जानते हैं कि आप कितना देशभक्त हैं और कितना देश विरोधी हैं। तो आज के इस टॉपिक में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।